चलो देखो, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेमिंग ओबी एसिड एमाइड और ईस्टर की। इसकी बेटा, इसकी पढ़ने जा रहे हैं एसिड एमाइड और एस्टर। एस्टर एस्टर इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा, एसिड एमाइड और एस्टर के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग इसकी नेमिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चे जान लें कि एसिड एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है। सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड NH2, ये है एमाइड। बेटा किसका फॉर्मूला है ये? एमाइड। एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, एस्टर क्या होता है? चलो एस्टर का फॉर्मूला बताओ। हम नॉर्मल फॉर्मूला पूछ रहे हैं, जनरल। RCOOR का फॉर्मूला सुना है? नहीं सुना? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R डैश, ये एस्टर। क्या है? एस्टर। तो एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? RCOOR। हाँ, और ये क्या है बेटा? इसको क्या बोलते हैं? एमाइड। क्या बोलते हैं? एसिड एमाइड। तो एसिड एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CONH2। और एस्टर का क्या होता है? RCOOR। अब ये बना कैसे? ये बना कैसे? ध्यान से सुनना। COOH का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। COOH एसिड, कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसकी रिएक्शन हम NH3 से करा दें, अमोनिया से, इससे करा दें, तो इसका एक हाइड्रोजन, ये NH2 और ये H, ये हाइड्रोजन OH लेके निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O। और ये NH2 आके यहां पे अटैच हो जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिड एमाइड। बात समझ में आ गई? तो एसिड एमाइड कैसे बना? जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, उसकी अगर रिएक्शन अमोनिया से कराते हो तो एक H OH को लेकर निकल लेगा और क्या बना लेगा? एमाइड। ठीक है, अच्छा एस्टर कैसे बना बताओ। तो एक आपके पास C डबल बॉन्ड OH है, फिर C डबल बॉन्ड OH है। ठीक है, अब यहां पता है क्या होगा? अब यहां पता है क्या होगा? बताओ यहां क्या होगा? OH H लेकर निकल जाएगा। क्या बना लेगा? RCOOR। ठीक है, एक मिनट, ये ऐसे नहीं बनेगा। इसमें क्या बन जाएगा? इसमें ईस्टर नहीं बनेगा। ROH ये निकल जाएगा ना। तो ये C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ये बनेगा। ये ईस्टर नहीं, ईस्टर फॉर्मेशन ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? RCOOR डैश। और एमाइड का क्या होता है? बोलो, एमाइड का क्या होता है? CONH2। आज हमको इन दोनों की IUPAC सीखनी है, तो इसको आज हम पहले हटा दे रहे हैं, इसकी IUPAC स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एमाइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर एस्टर के बारे में पढ़ेंगे, देन खत्म। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले एमाइड के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करेंगे? लास्ट में क्या लगाएंगे? एमाइड के लिए, एसिड एमाइड के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? एमाइड। एसिड एमाइड का सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? एमाइड। क्या होगा? और एस्टर के लिए होता है एल्किल, हाँ एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। तो वो एस्टर के टाइम पे हम बताएंगे। एस्टर का होता है सेकेंडरी सफिक्स एल्काइल एल्केनोएट। क्या होता है? एल्काइल एल्केनोएट। बट वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एमाइड की IUPAC दिखाता हूं। C डबल बॉन्ड O NH2 और H। सबसे पहले हम इसकी IUPAC करते हैं। चलिए, आपको सब ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कहां पे, किस कार्बन पे है। तो एक टर्मिनल ग्रुप है, इसमें भी कार्बन है, तो इसको पहला नंबर दे दो। एक कार्बन के लिए क्या लगता है? मेथ। सिंगल बॉन्ड N, और
पहले नंबर पे क्या लगा है, एमाइड, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेन वन एमाइड। इसका नाम क्या हो गया, मेथेन वन एमाइड, या वन ना लगा के मेथेनामाइड कह सकते हो, मिथेन एमाइड। समझ गए, समझ गए। चलिए दूसरा, सी सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, इसका नाम बताओ, इसका नामकरण करो। हम्म हम्म। भाई फंक्शनल ग्रुप इधर लगा है तो पहला नंबर इसको दोगे, दूसरा नंबर इस कार्बन को दोगे, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। दो कार्बन के लिए क्या लिखते हो, एथ, सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन, वन पे क्या लगा है, एमाइड, तो इसका नाम क्या होगा, एथेनामाइड। क्या होगा, बात समझ में आ गई, इसका नाम क्या होगा, इथेनामाइड। क्लियर हो गया है नहीं, इतना हो गया। नेक्स्ट, चलो एक हम आपको दे रहे हैं, अब की बार आपको नाम बताना है। सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताइए। चलो नाम बताया जाए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, मेन चेन, ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे, अमाइड ग्रुप को दे, फंक्शनल ग्रुप को देंगे, यानी इसका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब बताओ दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, ये है साइक्लो, तो यानी 2 नंबर पे लगा है साइक्लो प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों बोला, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, तीन कार्बन के लिए प्रोप, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है साइक्लो, और सब्स्टिट्यूएंट है तो आइल लगा दिया। तो दूसरे नंबर पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, 2 साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, अब तीन कार्बन के लिए क्या लिखोगे, तीन कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप, और दूसरे नंबर पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड, तो यानी प्रोप टू इन, और पहले नंबर पे क्या लगा है, पहले नंबर पे एमाइड, पहले नंबर पे क्या लगा है, एमाइड, तो इसका नाम क्या हुआ, 2 पे लगा है साइक्लोप्रोपाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप, दूसरे नंबर पे लगा है इन, और पहले नंबर पे लगा है एमाइड, तो क्या नाम होगा, 2 साइक्लोप्रोपाइल प्रोप टू इन 1 एमाइड। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, जहां से खा गया, चलो अच्छा आगे सुनो, ओ भैया नेक्स्ट। अब इसका आईयूपीएसी देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। सी 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 डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, आसान है, अब करो। ये बेंजीन है, नहीं अब साइक्लो नहीं लगाओगे वर्ड, बेंजीन में साइक्लो नहीं लगता, साइक्लो केवल सिंगल सिंगल है, डबल बॉन्ड हो तब, लेकिन बेंजीन में साइक्लो वर्ड यूज मत करना, बेंजाइल भी मत यूज करना। बेंजीन अगर सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसके लिए बेंजीन को हम लोग बेंजाइल नहीं फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाइल। अगर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो तो बेंजीन को बेंजाइल नहीं फिनाइल बोलोगे, क्या बोलोगे, फेनिल। अभी इतना सुनो, ये 3 कार्बन हो गए, लॉन्गेस्ट चेन इसी को लोगे क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, एमाइड ग्रुप, तो 1 2 3। बताओ दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, फेनिल, दूसरे नंबर पे इसको क्या बोलोगे, बेंजीन रिंग। अगर सब अच्छा, बेंजीन का फॉर्मूला, CH4 का फॉर्मूला क्या होता, नाम क्या होता है, मीथेन। अगर CH4 से एक हाइड्रोजन निकाल लो क्या बन गया, मिथाइल। अब ठीक है, तो मीथेन से क्या बन गया, मिथाइल। इसी तरह से C6H6 क्या होता है, बेंजीन। अगर इसमें से C6H5 कर दो तो ये बेंजाइल नहीं फिनाइल बन गया, क्या बन गया, फिनाइल, एल्काइल ग्रुप। याद आया, नहीं याद आया, चलो तो ये वाला आप लोग याद कर लो, ये आपके लिए नया है। बेंजीन को अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेंगे तो बेंजीन क्या बन जाएगा,
फिनाइल। तो 2 नंबर पे क्या लगा है? फिनाइल। 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 नंबर पे क्या लगा है? एमाइड। देख लो पहले नंबर पे एमाइड लगा है, तो क्या लिखोगे? 2 फेनिल प्रोपेन 1 एमाइड, प्रोपेनामाइड भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? तो बेटा हम लोग पुराने वाले रूल कई बार पढ़ चुके हैं, अब इनको उसमें नहीं दोहराएंगे, अब कुछ नया चीज लेकर आते हैं इसमें ना। तो नई चीज देखो, हटा दे इसको। क्यों चीतू भाई? अभी देखो, सी डबल बॉन्ड ओ सी, ठीक है। अब ध्यान सुनना, एन, एन के बगल में लग गया CH3 और यहां लग गया H। चलो अब इसका नाम बताओ। जरूरी नहीं NH2 ही नो ना, H हटा के कुछ और भी तो लग सकता है। अब नाम बताओ इसका क्या होगा? हो जाएगा ना? वेरी गुड, लगाओ। इसका नाम अब बताओ। भाई हर बार NH2 लिखते थे, अब की बार एक H हटा के हमने मेथिल जोड़ दिया उसमें। अब इसका नाम क्या होगा? बोलो। अब पता है इसका नाम क्या होगा? अब ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका ये कौन से कहां लगा हुआ है? नाइट्रोजन पर, तो इसको क्या लगाओ बताओगे? एन मेथाइल। क्या बोलोगे? मतलब एन पोजीशन पे क्या लगा है? एन क्या बता रहा है? पोजीशन। एन क्या बता रहा है? पोजीशन। एन क्या बता रहा है यहां? पोजीशन। तो एन पे क्या लगा है? मिथाइल, यानी एन मिथाइल। 2 कार्बन के लिए 1 2, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और पहले नंबर पे क्या लगा है? एमाइड। तो इसका नाम क्या होगा? एन मेथाइल एथेन 1 एमाइड। ये एन, अगर एन के साथ कोई भी कंपाउंड लगा हो, एन के साथ अगर कोई भी कंपाउंड लगा हो, तो एन को एज अ पोजीशन के रूप में आपको वहां शो कर देना है कि एन पे लगा है। आएंगे, कोई भी हो सकता। अभी देखो देते हैं, इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट दे बेटा। ये हो गया, नोट हो गया। चलो इधर सुनो, शांत रहो। सी, सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड नहीं बेटा, यहां Cl लगा है, फिर C डबल बॉन्ड O, NBrH। चलो नाम बताओ। तो इसका क्या होगा? इसका बाई लॉन्गेस्ट चेन ये लोगे, 1 2 3, ठीक है। तो N पे क्या लगा है? ब्रोमो, तो क्या लिखोगे? N ब्रोमो। 2 पे क्या लगा है? क्लोरो। 2 पे क्या लगा है? देखो क्लोरो। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और पहले नंबर पे क्या लगा है? एमाइड। तो इसका नाम क्या हो गया? एन पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और पहले नंबर पे क्या लगा है? एमाइड। रुक जाओ, अभी हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं पहले। CON एमआईडी कहलाएगा। समझ में आ गई बात इतनी? चलो एक और देते हैं, अब की बार इसको हटा दें। अब की बार वाला आप लोग को करना है सी, 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 सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ, एन, एच। चलो इसका नाम बताओ। ले, चलो करो, नाम बताओ। चलो इसको जल्दी से सॉल्व कर लो, नाम बताओ। हम्म। अच्छा ये बताओ,
लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? ये होगी ना, ये होगी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग इसको दोगे तुम, ये पहला कार्बन, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। बोलो सही है। अब सबसे पहले ये बताओ अल्फाबेटिकल वाइज कौन आता है सब्स्टिट्यूएंट लिखने? अल्फाबेटिकल वाइज ब्रोमो पहले आता है, तो क्या लिखोगे? एन ब्रोमो। अब एक मिनट सुन लो, एन फेनाइल मत लिखना, फेनाइल से पहले मिथाइल भी आता है, एम अल्फाबेटिकल वाइज। हाँ मतलब पी बाद में पी पहले आता है। ABCD आवत है, अल्फाबेटिकल वाइज नहीं लिखोगे सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट जरूरी नहीं है इसको सब्स्टिट्यूएंट ऐड करना, बट अल्फाबेटिकल वाइज, इसीलिए मैंने दिया है। तो एन पे ब्रोमो लिख दिया। अब तीसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है? तीसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो क्या लिखोगे? एन पे मिथाइल, सॉरी 3 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। भाई बी आया, बी के बाद एम आया, एम के बाद क्या आएगा? फिनाइल। तो अब एन पे क्या लिखोगे? फिनाइल। देखो एन ब्रोमो, 3 मेथिल, एन फिनाइल। बोलो सही है। अब अल्फाबेटिकल वाइज 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, लेकिन दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, तो 2 नंबर पे क्या हो गया? इन। और पहले नंबर पे क्या लगा हुआ है? एमाइड। ये इसका नाम हो गया। तो समझ में आ गया? तो ध्यान से सुन लो, एन पे लगा है ब्रोमो। अब एन फेनिल इसने नहीं लिखा क्योंकि एम पहले आता है मेथिल का अल्फाबेटिकल वाइज, तो 3 मेथिल, एन फेनाइल, एन फेनाइल, एन पे ब्रोमो, 3 मेथिल, एन फेनाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, दूसरे नंबर पे लगा है इन, और पहले नंबर पे क्या लगा? एमाइड। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो नेक्स्ट। अब चलिए एक हम आपको और देते हैं, C डबल बॉन्ड ONH2। इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। नाम बताइए। मेन चेन किसको लोगे, इसको या उसको? फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ जुड़ा है उसको मेन चेन लेंगे। तो ये हो गई मेन चेन, पहला नंबर इसको, दूसरा नंबर इसको। दोगे कि नहीं दोगे? अब ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 2 3 4, बताओ 2 पे क्या लगा है? साइक्लो ब्यूट 1 इन आइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लगा देते हैं? सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लगा देते हैं? आइल। तो 2 नंबर पे ब्यूट, 1 पे इन लगा है और आइल हो गया। 2 कार्बन के लिए एथ, नहीं समझे? 2 कार्बन के लिए एथ, और एक सिंगल बॉन्ड के लिए पहले नंबर पे क्या लगा है? एमाइड। बोलो समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। देखो अब बच्चे क्या करेंगे, इसको पहला नंबर देंगे, इसको बनाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो लिखेंगे 1 नंबर पे लिखा है साइक्लो और ब्यूटाइल, और 1 कार्बन के लिए मेथ एन एमाइड, यही लिखोगे ना? लेकिन ये गलत है। अब समझ गए क्या? अबे 4-5 वीडियो से तो यही कर रहे हैं, अभी भी ना समझो बेकार हो। बात समझ में आ गई? गलत क्यों है? अच्छा आप देख रहे हो ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है, तो ये रूल है। लुल क्या है? लुल है कि अगर रिंग से फंक्शनल ग्रुप
डायरेक्टली अटैच हो, फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो, तो हम लोग एमाइड को बोलेंगे कार्बोक्स एमाइड, कार्बोक्सामाइड। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, कार्बोक्सामाइड। बेटा मैं कह रहा हूं जितना मैं जीओसी में तुम्हें एक एक चीज बेसिक में पढ़ा रहा हूं, इतना पढ़ लिए तो ट्वेल्थ में ऑर्गेनिक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी, लेकिन बस ध्यान से सारे रूल देखते रहो अभी। और जितनी आईयूपीएससी में अभी पढ़ा दूंगा, इसके बाहर फिर तुमसे मतलब चाहे जो आ जाए तुम्हारे सामने, हर एक की आईयूपीएससी तुम कर लोगे, क्योंकि सारे रूल मैं बता रहा हूं, प्लस प्रैक्टिस भी हो रही है। बस जिंदा रहो और समझो। तो इसका नाम क्या होगा, नाम तो बताओ। अभी डायरेक्टली अटैच है रिंग से, डायरेक्टली अटैच है तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब इसका नाम क्या होगा, अब देखो ये क्या है, साइक्लो ब्यूटेन, ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। ये कैसा स्ट्रक्चर है, साइक्लो ब्यूटेन। और पहले नंबर पे क्या लगा हुआ है, पहले नंबर पे लगा है कार्बोक्सामाइड। ये हो गई इसकी नेमिंग, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड। वाइड रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो इसको तुम पूरे को क्या बोलोगे, कार्बोक्सामाइड। तो ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन है, पहले नंबर पे क्या लगा है, तो मेन चेन अब यही तो बनेगी, साइक्लोब्यूटेन, और इसको क्या बोलोगे, कार्बोक्सामाइड, अगर डायरेक्टली अटैच है तो। चलो ये समझ में आ गया ना, नोट कर लो इसको। तो ये वाली सही है, ये नीचे वाली गलत है। नेक्स्ट, भैया तो नेक्स्ट क्या, ओ आर एस, इसका नाम बताओ जल्दी से। इसका नाम बताओ जल्दी से, जल्दी से इसका दोनों का नाम लिखो, देखते हैं किसको आ गया है। इसको तो इसको मेन चेन मानोगे, 1 2 3, क्योंकि डायरेक्टली तो अटैच है नहीं रिंग से, डायरेक्टली अटैच है नहीं, डायरेक्टली अटैच नहीं, तो 3 नंबर पे क्या लगा है, 3 नंबर पे लगा है साइक्लो, 3 कार्बन के लिए वो, अच्छा ये क्या है, 3 पे लगा है साइक्लो हेक्साइल, 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, 3 साइक्लो हेक्साइल, 3 कार्बन के लिए क्या बोलोगे, एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और पहले नंबर पे क्या लगा है, एमाइड, क्या लगा है, आ गया, क्या हुआ, सॉरी, 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा, प्रोप एन 1 एमाइड। अब इसका पता है नंबरिंग मत इसको मेन चेन मानना, क्योंकि डायरेक्टली अटैच है, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लो प्रोपेन कार्बोक्सा एमाइड। बोलो समझ में आ गया, इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड। 1 लगा दो चाहे ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो हटाएं इसको, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसका नामकरण करना है आपको, ये तुम्हारे राखी बांधी गई थी जो उसका है। चलो इसका नाम बताओ। देखो हम एक बात तुमको वार्निंग दे दे रहे हैं,
नहीं तो हम बोल देंगे, हम तो फ्रैंक है उनके साथ, तुम नहीं हो। तुम्हारी बेइज्जती होगी तो शांति से कर लो। चलो अच्छा, इसको जल्दी नामकरण करो। देखो CONH2 क्या है, डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ना। तो इसको काउंट मत करना। मेन चेन किसको मानोगे, इसको। अच्छा ये बताओ, एक इधर सुनो बेटा सभी बच्चे, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन 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 कार्बन, जहां पे बेंड हो वहां कार्बन लगा दो। समझ में आई बात। अब ये बताओ नंबरिंग किधर से की जाए, इधर से करोगे 1 2, इधर से करोगे 1 2, सेम आ रहा है तो चाहे इधर से कर लो, 1 2 3 4, बोलो सही है। अब इसको क्या बोलोगे, 4 पे एथाइल और 4 पे एथाइल, तो 2,4 डाई एथाइल। पहले ये समझ में आया कि नहीं आया। 2 पे एथाइल, 4 पे एथाइल, और एक ऐसा स्ट्रक्चर है साइक्लिक, तो क्या लिखोगे, साइक्लो, और 4 कार्बन का है तो क्या लिखोगे, ब्यूटेन। और पहले नंबर पे क्या लगा है, कार्बोक्सा एमाइड। पहले नंबर पे क्या लगा है, कार्बोक्सा एमाइड। समझ में आ गई बात। तो दूसरे नंबर पे एथाइल, चौथे नंबर पे एथाइल यानी डाई एथाइल, साइक्लोब्यूटेन पहले नंबर पे कार्बोक्सामाइड। आया या नहीं आया। एक दिन कोई बता रहा है, नहीं तो भैया तो मैं तो एक्स्ट्रा इसी तरह लेता हूं। क्लास, चलो नेक्स्ट, चलो इधर, ये इधर करो, इसका नामकरण करो जल्दी से। इसका नाम बताओ। इसका नाम बताओ। कार्बन लगा लो सबसे पहला काम, 1 2 3 4 5, और यहां भी कार्बन एक एक। चलो अब तो कर सकते हो। इसका नाम बताओ। मेन चेन कौन सी है, ये बताओ मेन चेन। महत बताओ मेन चेन कौन सी है बेटा, ये वाली ना। वेरी गुड। नंबरिंग किधर से करोगे, 1 2 3, बोलो सही है। इतना समझ में आया। अच्छा पहले सुन लो, एन पे क्या लगा है, एथ इनाइल, एथ इनाइल। एन पे क्या लगा है, ब्रोमो। 3 पे क्या लगा है, साइक्लो, 1 2 3, ब्यूट, वो पेंट 3 इन आइल, प्रो एन एमाइड। खत्म। ओरली हो रहा है, और क्या आराम से। अच्छा सुनो, अच्छा बताओ पहले एथ ई आता है या बी आता है, बताओ पहले ई आता है या बी आता है। अच्छा चलो, एक मिनट, अब सुनो जरा, एक मिनट। तो पहले क्या आता है, बी, तो क्या लिखोगे बोलो, एन ब्रोमो। ये बात समझ में आई। फिर बताओ ई आता है ना, एन एथ इन आइल। इन क्यों लिखा, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड होता है, एथ एन आइल होता है, डबल बॉन्ड है तो एथ इनाइल होगा। तो एन पे ब्रोमो, एथ एन पे एथिनाइल। और तीसरे नंबर पे क्या लगा है, साइक्लो। और नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4 5, तो बताओ साइक्लो पेंट। तीसरे नंबर पे क्या लगा है, इन, और सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लगा दिया, आइल। तो एन ब्रोमो एन एथिनाइल 3 पेंट 3 इन आइल, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे,
प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और पहले नंबर पे क्या लगा है, एमाइड। ये पूरा है बेटा एमाइड ही वह कहलाता है। नहीं, एन केवल पोजीशन बता रहा है। एन केवल जैसे नंबर 1 लिखते हो, 2 लिखते हो, तो 2 क्या बता रहा है, पोजीशन की दूसरे कार्बन पर लगा है। तो इसी तरह एन बता रहा है कि नाइट्रोजन पे ये लगा है। एन केवल क्या बता रहा है, नंबर, पोजीशन। हाँ हाँ बस। तो ध्यान से सुनो, एन पे क्या लगा है, एथ इन आइल। एन पे क्या लगा है, ब्रोमो। तीसरे नंबर पे क्या लगा है, पेंट 3 इन आइल। पेंट 3 इन आइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप। पहले नंबर पे क्या लगा, एमाइड। काम खत्म। हाँ ये कॉम्प्लेक्स है तभी तो, जरूरी नहीं है। चलो करो, लगाओ, जल्दी करो इसको, जल्दी करो, चलो जल्दी करो। हो गया सभी बच्चों का। चलो एक और देते हैं फिर। आज तुमको हम इतनी आईयूपीएसी सिखा देंगे, तुम पंडित बन जाओगे। इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। लिख लिया। चलो करा जाए। देखो जिधर से फंक्शनल ग्रुप लगा है डायरेक्टली अटैच है, पहली बात तो नंबरिंग किसको देंगे, इसको पहला नंबर। अब बताओ अगर पहला नंबर इसको दे रहे हैं तो दूसरा इधर लेके आए या ऊपर लेके जाए। डबल बॉन्ड जब लगा हो तो नंबर 2 इधर नहीं, जहां से डबल बॉन्ड जा रहा हो उधर ही देना। तो 2 इसको दोगे, इसको नहीं दोगे, बता भी नहीं। 3 4 5 6, चलो बताओ 6 पे क्या लगा है, ब्रोमो, है ना। 6 पे ब्रोमो, और एक ऐसा स्ट्रक्चर है साइक्लिक, तो साइक्लो, और 6 कार्बन के लिए हेक्स, और पहले नंबर पे क्या लगा है, इन, और पहले ही नंबर पे क्या लगा है, कार्बोक्सा। गधे हो क्या, एमाइड क्या लग जाएगा, कार्बोक्सा एमाइड, कार्बोक्सामाइड। समझ में आ गई बात या नहीं। ये डायरेक्टली अटैच है तो इसको क्या बोलोगे, कार्बोक्सामाइड, फिर एमाइड नहीं होगा। समझ में आ गई बात। चलो हो गया, डन, नोट कर लो। चलो सी 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 ओ NH2CONH2CONH2। चलो इसकी नेमिंग करो। अच्छा ये बताओ, ये सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल में भी वही रूल लगता है कार्बोक्सामाइड वाला, क्योंकि अगर तुम नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन, एक बीच वाला फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है, छोड़ रहा है। तो आईयूपीएसी क्या कहती है, एक को भी नहीं छोड़ना, छोड़ना है तो भी सबको छोड़ दो। तो फिर हम नीचे के तीनों छोड़ देते हैं, इसको ये ले लेते हैं मेन चेन। तो नंबर 1 2 3, ठीक है। तो ये बताओ अब इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, फिर 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सा एमाइड। मतलब पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे कार्बोक्सामाइड लगे हैं, और 3 कार्बन पे लगे हैं नहीं प्रोपेन। बात समझ में आ गई है। इन्होंने जो अपने घर पे पाली इनकी भौंकती है। तो ये हो गया बेटा एसिड एमाइड खत्म। अब हम लोग आते हैं एस्टर पे। अमजाऊ दे, अमजाने दे। अच्छा सुनो, 11:58 हो रहा है। हम आपको
ज्यादा से ज्यादा 12-20 तक छोड़ देंगे, बस ओनली 20 मिनट्स। हो गया? हो गया? चलो अब जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो। एस्टर, अब किसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? एस्टर के बारे में। इसका फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश। इसका नाम क्या है? ध्यान से सुन लो, इसका नाम है एल्काइल एल्केनोएट। क्या नाम है इसका? एल्काइल एल्केनोएट। क्या नाम है इसका? अब हमको ये नहीं सभी बच्चों को समझ में आता है कि इन दोनों आर में एल्काइल किसको लिखें और एल्केनोएट किसको लिखें। नहीं, ये चीज सब बच्चे फंसते हैं कि इसमें इसको एल्काइल बोले या इसको एल्काइल बोले। एल्केनोएट इसको वाले को लेना है, इसको वाले को। तो एक बात याद रखना, जो ओ के साथ आर डैश जुड़ा है वो एल्काइल है। जो ओ के साथ वाला जुड़ा होगा उसको क्या बोलोगे? एल्काइल। और जो सी के साथ वाला आर होगा वो एल्केनोएट। क्या बनेगा? बुआ जी समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? ये बात जरूर याद रखना, नहीं तो इसकी आईयूपीएसी तुमसे कभी जिंदगी में ना हो पाएगी। और जितनी करोगी सब गलत, इतनी करोगे सब गलत। ये ओ के बगल वाला आर एल्काइल कहलाएगा और सी के बगल वाला आर जो होगा वो एल्केनोएट कहलाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे कि एग्जांपल आपको देते हैं, सी सी डबल बॉन्ड ओ, ओ CH2 CH3। चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। हाँ जो हम बता रहे हैं, इधर देखो, इसका नाम बताओ। तो देखो बेटा, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल नहीं बेटा, इथाइल एथेनोएट, इथाइल मेथेनोएट। ओ के बगल वाले में क्या लगा हुआ है? C2H5। ओ के बगल में क्या लगा हुआ है? C2H5। इसको क्या बोलोगे? एल्काइल, यानी इथाइल। 2 कार्बन के लिए इथाइल। और इस पूरे को क्या बोलोगे? एक कार्बन लगा है तो एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ एन ओ8। तो एल्केनोएट को क्या लिख दोगे? मेथेनोएट। एक कार्बन है, इथाइल मेथेनोएट। समझ में आया नहीं आया? आया? इसको नोट करो, ये पहला। दूसरा, अभी हम सब करके दिखा रहे हैं, होल्ड कर लो। हाँ होल्ड करो, सब करके दिखा रहे हैं, पेशेंस रखो। चलो हो गया? इसका नाम बताओ। सी सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी सी। इसका नाम बताओ। अब देखो इस ओ के बगल में कितने कार्बन है? 2। तो इसको क्या बोलोगे? इथाइल। और सी के बगल में कितने कार्बन है? 2 सी है, तो 2 सी के लिए क्या लोगोगे? एथ एन ओ8। तो इसका नाम क्या होगा? एथाइल एथेनोएट। क्या होगा? एथाइल एथेनोएट। एथाइल 2 कार्बन एथेनोएट। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट, सी सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी। इसका नाम बताओ जल्दी से, बताओ बेटा, इसका नाम बताओ। ओ के बगल में क्या लगा हुआ है? अभी पढ़ लो, नौफी का ही हो, 20 मिनट के बाद रोके हो। ओ के बगल में क्या लगा हुआ है? मैथ। मैथ का मतलब क्या होगा बोलो? मेथाइल। ओ के बगल वाले क्या बोलोगे? मेथाइल। और यहां कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2। तो इसको क्या बोलोगे? एथ एन ओ8। बोलो समझ में आ गया? तो इसका नाम क्या होगा? मेथाइल एथेनोएट। बोलो समझ में आया? अब इजी लग रहा है? नहीं? चलो एक और देते हैं, इसको हटा दें। अब थोड़ा सा एक टिपिकल सा, मतलब थोड़ा सा बढ़ाते हैं लेवल इसका, ठीक है? तो लेवल सी सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सी सी बी आर। इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? तो ओ के बगल वाला जब हो ना, ध्यान से सुन लो, अगर ओ के बगल वाला हो तो इसकी नंबरिंग उसके अकॉर्डिंग करना, सेपरेट आईयूपीएसी की तरह। तो पहले नंबर पे ब्रोमीन है तो इधर से नंबरिंग करना। तो क्या लिखोगे बताओ? 1 1 पे ब्रोमो है,
और ये O के बगल वाले को पूरे क्या बोलते हैं? एथाइल। तो 1 ब्रोमो एथाइल, और इधर वाले को क्या बोलोगे? एथ NO8। हाँ बेटा पूछो। C के साथ जो होता था इसको एथेनोइड बोलते थे। O के बगल वाले को क्या बोलते थे बेटा? हाँ मैंने ये देखो अभी लिखवाया है, एक मिनट इधर देखो, सब लिखा हुआ है, देख लो, चेक कर लो। भांग वांग खा क्या होगा? गांजा फूके रहे हो? चढ़ रहा? हो गया? नहीं आया अभी भी? अरे भैया, ओ के बगल वाला एल्काइल है, इसके बगल वाला, सिंपल सी बात है, एल्केनोएट। तो ये क्या होगा? 1 ब्रोमो एथाइल और 2 कार्बन के लिए एथ NO8। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, चलो इसका नाम बताओ। इसका नाम बताओ, चलो इसका नाम बताओ। अभी तुम्हारे ऊपर दूसरी स्टोरी सुनाते हैं सबके सामने, रुक जाओ, जल्दी नाम बताओ। इसका नामकरण करिए। सबसे पहला काम है कार्बन लगाना। कार्बन 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 कार्बन, कार्बन लगा दिया। अब चलो, बताओ इसका नाम। नहीं, चलो जल्दी करो यार, मेरे 20 मिनट खत्म नहीं, 15 मिनट है। हाँ चलो, देखो इधर की नंबरिंग 1 2 3 4। क्या करोगे इधर की नंबरिंग? 1 2 3 4 इधर से करोगे ना, क्योंकि ये पास में है, मेन इसी को तुम दोगे नंबर। अच्छा, ओ के बगल में क्या लगा हुआ है? हाँ, 2 कार्बन के लिए एथ, डबल बॉन्ड इन और आइल ग्रुप, तो क्या लिखोगे? एथ इन आइल। और इधर क्या है दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे क्या है? फिनाइल। सब्स्टिट्यूएंट सारे पहले लिख लो। ओ के बगल वाले को क्या लिखा? एथिनाइल। दूसरे नंबर पे क्या है? फिनाइल। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए NO8। तो एथिनाइल टू फेनाइल ब्यूटेनोएट, एथिनाइल टू फेनाइल ब्यूटेनोएट। समझ में आ गया है नहीं? क्लियर हो गया? कंफर्म? चलो नेक्स्ट, इसका नाम बताओ बेटा जल्दी से। इसका नाम बताइए, जल्दी से इसका नाम बताइए। सबसे पहला इजी करना हो तो कार्बन लगा लो। कार्बन 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 कार्बन, बस यहां तो आपको पता ही होगा। चलो नाम लिखा जाए। सबसे पहला रूल, चूज अ लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? ये वाली। भाई इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है ना, इसलिए लॉन्गेस्ट चेन इसी को तो लोगे। नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से 1 2 3 4 5। अब 2 पे क्या लगा? एथिल।
और इस इधर क्या लगा है? अब इधर भी हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अब सभी बच्चे बताओ ब्रोमो किस नंबर पे है? ब्रोमो सुनो, 1 2 3 4 5 6। 3 पे क्या लगा है? ब्रोमो। तो पहले वो वाला लिखो। 3 पे क्या लगा हुआ है? सुन लो बेटा, 3 पे क्या लगा हुआ है? श्रेयस, 3 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। ब्रोमो फेनाइल, ये हो गया। 3 ब्रोमो फेनाइल, ये हो गया। और दूसरे नंबर पे क्या लगा है? एथाइल। देख रहे हो? दूसरे नंबर पे क्या लगा है? एथाइल। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? पेंट। ठीक है। और पहले सिंगल बॉन्ड, 4 नंबर पे क्या लगा है? इन और O8। 4 नंबर पे क्या लगा? इन। अब फिर से सुन लो इधर, 3 नंबर पे क्या लगा है? ब्रोमो। ये क्या कहलाएगा? फेनिल, यानी 3 ब्रोमो फेनिल। दूसरे नंबर पे एथाइल, दूसरे नंबर पे एथाइल। 5 कार्बन के लिए पेंट, चौथे नंबर पे इन, और इसको क्या बोलते हैं? O8। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। पेंट 4 इन O8 कली का है। पागल हो क्या? डेली बॉटल भरी जाती है। हाँ, हो गया। नेक्स्ट, चलो इसका वाला यार अब की कर लेना सब लोग। हाँ, अभी ये वाला देखते हैं। करो, इसका नाम बताओ। ये लात है जो तुम्हें मुंह पर पड़ी है अभी, इधर वाली। नाम नहीं बता रहा, कीड़ा बता रहा वही का। जल्दी नाम लिखिए बेटा। बताया जाए। चलो, नंबरिंग किधर से करोगे? 1 2। ठीक है बेटा, ये है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो यानी 1 2 3। बोलो सही है? अब बताओ, पहले इधर वाला लिखेंगे ना, इधर वाला क्या लिखोगे? साइक्लो, साइक्लो प्रोप। दूसरे नंबर पे क्या लगा? इन आइल। आइल क्यों लगाया? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है। तो साइक्लोप्रोप टू इन आइल, साइक्लोप्रोपटिनाइल, प्रोप टू इनाइल। अच्छा, और 2 नंबर पे क्या लगा है? 2 नंबर पे देखो ये क्या लगा है? साइक्लोहेक्साइल। 2 पे साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ है। 2 पे क्या लगा है? साइक्लोहेक्साइल। 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है O8, एथेनोएट। बोलो समझ में आ गया? इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोप टू इनाइल टू साइक्लोहेक्साइल एथेनोएट। समझ में आ गया? चलो एक और दे रहे हैं। ठीक है, चलो। 12th में आओ, देखो का हाल करी थे। 12th में आओ, 12th में आओगे, देखो क्या हाल करते हैं। चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम बताइए। इसका नाम बताओ।
ओ के बगल वाले में सब में आइल लगाना, बस इतना याद रखना। और इसमें O8 लग जाता है। देखो मेन कार्बन चेन तुम्हारी यही है, 1 2, खेला खत्म। अब इधर वाले में काम करना है। इधर वाले में देखो 1 2 3 4। चलो करा जाए इसकी नेमिंग, करा जाए। देखो दो पे क्या लगा है, अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से खाली सुन लेना बस। 2 साइक्लो हेक्साइल, इतना देखा या नहीं देखा। दो पे क्या लगा है, फेनाइल। तो दो पे क्या लगा है, फेनाइल। पहले सुनते जाओ। और पांच चार, चार कार्बन के लिए क्या लगेगा, ब्यूट। तो इसको क्या बोलोगे, ब्यूटाइल, क्योंकि ओ के साइड वाला साइड है ना। तो इसमें सब में क्या जोड़ देते हैं, ऑयल। समझ में आ गई बात है नहीं। तो दो पे साइक्लोहेक्साइल, दो पे फेनाइल, चार कार्बन के लिए ब्यूटाइल। अब इधर वाले पे आओ, दो नंबर पे और कुछ भी लगा है, 2 साइक्लोपेंटाइल। तो 2 साइक्लोपेंटाइल। और ये बताओ दो कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ। एथ सिंगल बॉन्ड के लिए O8, और इसके लिए O8। समझ में आ गई बात। तो इसका नाम क्या होगा, दो पे साइक्लोहेक्साइल, दो पे फेनाइल, चार कार्बन के लिए ब्यूटाइल, और दो पे लगा है साइक्लोपेंटाइल, और दो कार्बन के लिए एथेनोएट। बोलो समझ में आ गया। क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया है। हम्म, आ गया बेटा। अभी समय नहीं हुआ, रुक जाओ, अभी 5 मिनट बाकी है। चलो नेक्स्ट, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम बताइए जल्दी से, जल्दी नाम। है अब की बार क्या लगेगा, देखो फिर से वही कहानी आ गई। ये डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है, जैसे वो अटैच था डायरेक्टली, तो उसके लिए कार्बोक्सामाइड लिखते थे। इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे कार्बोक्सिलेट। क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलेट। क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलेट। चलो इसका आप नाम बताओ। हाँ, तो ऑक्सीजन के बगल वाले को क्या बोलोगे, मिथाइल। और चार कार्बन के लिए साइक्लो ब्यूटेन, और इसके लिए कार्बोक्सिलेट। बोलो समझ में आया या नहीं आया। मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलेट। भाई ओ के बगल वाले को तो लिखोगे ही लिखोगे मिथाइल, और ये साइक्लोब्यूटेन, और इसको क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलेट। समझ में आई बात है नहीं। चलो हटा दे, बस दो तीन और बचे हैं, बस खत्म। हाँ चलो, हो गया, ये हो गया। चलो अब की बार आप लोग नाम बताओ, सी, सी डबल बॉन्ड O इसका नाम बताओ। चलो जल्दी करो, इसका नाम बताओ। अब की बार रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, ध्यान से देख लो। तो नंबरिंग किधर से, 1 2। तो O पे क्या लगा है, मिथाइल। तो क्या लिखोगे, मिथाइल। बोलो सही है। और दूसरे नंबर पे क्या लगा है, साइक्लो। अरे यार अभी भी तुम ब्यूटेन बोल रहे हो, ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो क्या बोलोगे, साइक्लो ब्यूटाइल। और इधर वाले क्या बोलोगे, एथ एन O8, एथेनोएट। समझ में आया भाई। मेथाइल, दो पे साइक्लो ब्यूटाइल, और दो कार्बन के लिए एथेनोएट, इसके लिए एल्केनोएट। नेक्स्ट, चलो चलो इधर, इसका नाम बताना है।
इसका नाम बताओ, इसका नाम बताइए। नाम बताओ, जल्दी से करो बेटा, नाम करो। नो, नामकरण करो इसका जल्दी से। सबसे पहले क्या ड्रॉ करने पड़ेंगे? कार्बन, यानी एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, कार्बन 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 कार्बन। इसका नाम देखो, ओ के बगल वाले को क्या बोलोगे? एथ, डबल बॉन्ड है इन आइल, एथ इन आइल। ये पहला नंबर डायरेक्टली अटैच है, तो मतलब इसको पहला नंबर हम नहीं दे सकते। इसको क्या लिखेंगे बताओ? इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन। और इसको क्या लिखोगे? कार्बोक्सीलेट। कार्बोक्सिलेट लिखोगे ना, क्योंकि ये COOR वाला क्या है? डायरेक्टली अटैच है। तो इसको अब की बार हम लोग एथेनोएट एल्केनोएट में नहीं, कार्बोक्सिलेट के फॉर्म में लिखेंगे। तो O के बगल वाले को क्या लिखा है? एथिनाइल साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलेट। समझ में आ गया? आ गया, बस आखिरी। इसका नाम बताओ। CCC, COOCH2, COOC2H5, COO। अच्छा नाम बताओ ना। हाँ, और ना बता पाए तो बहुत मारा बात तुम काम, पंपर तोड़ा बिन का आज हम। ये लास्ट है, सिमेट्री सेम है, सिमेट्री सेम होगी तो इन लोग को चेन में इंक्लूड नहीं करोगे। याद आया? हाँ, तो यही नहीं, नहीं और कोई नहीं बताएगा। नंबरिंग 1 2 3, इसका नंबरिंग चित्तू भाई बताएगा। बताओ नाम। देखो आप लोग पता है क्या कर रहे होगे? आप लोग लिखोगे प्रोपेन, प्रोपेन 1,2,3 कार्बोक्सिलेट। ये तो लिख दिया, ये लिख दिया होगा, लेकिन C2H5 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 भी तो है, तो आगे लिख देना ट्राई एथाइल। भाई ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है। O के बगल वाला क्या होता है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको क्या लिखोगे? ट्राई एथाइल प्रोपेन 1,2,3 कार्बोक्सिलेट। समझ में आई बात या नहीं? क्या लिखोगे? तो इसको इसको बेटा ट्राई कार्बोक्सिलेट लिखना, ट्राई। तो देखो ट्राई एथाइल प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। तो यहां पे एस्टर और एमाइड होता है आपका खत्म।